सबसे अति आवश्यक क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन और जीव द्रव्य का उत्पादन, दो चीजें समझ रहे? एक ऊर्जा का उत्पादन और जीव द्रव्य का उत्पादन। ऊर्जा काय के लिए बाद में लिखना। ऊर्जा हर कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे खेले तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे हम चल रहे हैं तो हमें पैरों को चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं तो हमें कहाँ चाहिए? मुंह को चाहिए। अब हम लिखेंगे तो हमें हाथ को चाहिए। कोई भी कार्य करेंगे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो हमें ऊर्जा का उत्पादन चाहिए। मेरे शरीर में, हम लोगों के शरीर में ऊर्जा बननी चाहिए। दूसरा, ये जीव द्रव्य का उत्पादन। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का ये प्रोफेसर अक्सले नाम याद रखिए। इन्होंने क्या कहा था? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। माने अगर जीव द्रव्य नहीं है तो जीवन नहीं है। जीव द्रव्य खत्म हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। जीवन जीने के लिए हमें जीव द्रव्य चाहिए और जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। अब ये दोनों चीजें मिलती कहां से हैं? भोजन से। हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। और भोजन से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। भोजन से ही जीव द्रव्य का उत्पादन होता है। अब भोजन क्या करते हैं? जैसे मनुष्य का ही ले लें, मानव का ले लें, मनुष्य का, ठीक, अलग चीजों का तो मानव का ले लें। तो सबसे पहले भोजन, जीव द्रव्य उत्पादन और ऊर्जा के उत्पादन में 5 क्रियाएं होती हैं। पहली लिखिए, बाद में लिखना है। भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक। दूसरा है पाचन। तीसरा है अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण। पांचवा है बहिक्षेपण। ये ठीक 5 क्रिया होती हैं। अब ये समझ लीजिए शुरुआत से। जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण है, यानी कि भोजन को ग्रहण करना। हम लोग अपने हाथों से भोजन को ग्रहण करते हैं मुंह में, समझ रहे हो? चिड़िया चोर से, और जो जानवर हैं ये जैसे गाय भैंस, ये अपना सीधे डायरेक्ट मुंह से, यानी कि मुंह के अंदर तक भोजन को पहुंचाना, ये क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यहीं पे क्रिया खत्म हो गई। अब दूसरा नंबर आया है आपका मुंह के अंदर भोजन का पहुंचाना, ठीक, ये हो गया। ये अलग अलग विधियों द्वारा हो गया। अब दूसरा आ गया आपका नंबर पाचन। भोजन का पाचन होना। इधर देखो, भोजन का पाचन कहां से शुरुआत हो जाती है? मुंह से ही। पाचन मुंह से ही। अब मुंह से कैसे? मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। और इन लार ग्रंथियों में क्या निकलता है? एंजाइम। और एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। नाम याद रखना। नाम क्या है? टाइलिन। और ये क्या पचाता है? मल। माने जैसे चावल है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल खाएंगे कार्बोहाइड्रेट होगा, मंड होगा। हम गेहूं खाएंगे कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसमें मिठास का अनुभव हो। आलू में मिठास का अनुभव होता है कब? जब आलू का पानी सूख जाए बहुत दिनों तक, आखिरी समय ये कहते हैं कि आलू अब मीठा लगने लगा।
माने उसमें भी मिठास का अनुभव है। जो चीज मुंह से ही सबसे ज्यादा, ये मंड है, जैसे चावल हम बनाते हैं उसके ऊपर जो माड़ आता है वो होता है मंड का रूप, उसका पाचन तो मुंह में ही हो जाता है। कहते चावल हमने खाया और बस 10 मिनट में उसका पाचन हो गया, भैया भूख फिर लग गई। तो पाचन कहाँ से शुरुआत हो जाता है? मुंह से। मुंह से शुरुआत हो जाती है। फिर जैसे ही आहार नली है आगे बढ़ते हैं, उसके भी 5 भाग होते हैं। और यहाँ पे लिख लो, ये बाद में आहार नाल। आहार नाल के 5 भाग कैसे हो गए देखो, 1 2 3 4 5। मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और छोटी आंत, आखिरी है बड़ी आंत। ये है, इसके भी इतने भाग हो गए, बाद में लिख लेना, 5-6 भाग हो गए। ठीक, अब ये जो क्या हो गया, ये हमारी आहार हो गई। इसमें सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है? इसके छोटी आंत और आमाशय के बीच में ये होता है ग्रहणी। समझते जाना है कौन सा भाग है। यहाँ पे क्या होता है? सबसे अधिक पाचन। ठीक, और ये छोटी आंत में अवशोषण। यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं, पाचन और अवशोषण। सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में। और सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब यहाँ पे पाचन जो होता है, अब यहाँ पे आ जाइए, भाग हो गया। अब पाचन 3 एंजाइम समझ लो मुख्य। एक हो गया एमाइलेज, दूसरा हो गया लाइपेज, और ये ट्रिप्सिन। देखो इसमें भी एज लगा है और इसमें भी एज लगा है। पचाने का तरीका, इसमें एज लगा, इसमें भी एज लगा, लेकिन जो लाइपेज है, ये जो लाइपेज है, ये केवल क्या बचाएगा? एक चीज, क्या बचाएगा? वसा। वसा माने तेली चीजें, तेल वाली चीजें, माने चर्बी, मांस, वनस्पति घी, ये डालडा, ये सब क्या होता है? वसा। उसे ये एक एंजाइम बचाता है, लाइपेज। और जिसमें सिन लगा हो, क्या लगा हो? सिन। सब में ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, रेनिन है, इनमें सब में क्या लगा होगा? सिन। तो क्या बचाएंगे? ये प्रोटीन। जैसे विकल्प में आ जाए कि इस एंजाइम से क्या पचता है, तो क्या होगा? प्रोटीन। अब एमाइलेज से क्या बचेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो तीनों एंजाइम मुख्य हमने बताया, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज से वसा, लाइपेज से और ट्रिप्सिन से प्रोटीन। चाहे ट्रिप्सिन लगा हो, चाहे काइमोट्रिप्सिन लगा हो, चाहे रेनिन हो, कोई भी। ठीक, तो अब ये पाचन हो गया। पाचन के बाद फिर नंबर आया आपका अवशोषण का। अवशोषण माने भोजन का पचे, पाचन के फलस्वरूप पोषक तत्वों का अवशोषण। ये आपका अवशोषण हो गया। पाचन के बाद पूरा भोजन पच गया, पचने के बाद जो भी मुख्य तत्व हैं वो अवशोषित कर लिए गए। किसमें हुए? छोटी आंत में। अवशोषण के बाद अब ये आया आपका स्वांगीकरण। समझ लीजिए मेन पॉइंट क्या है? स्वांगीकरण। शोषित, अवशोषित,
तत्वों का जीव द्रव्य में विलीन होना। पहले से जीव द्रव्य है, उसी में जो हमने पाचित, जो पाचन वाला भोजन है, उससे क्या हुआ, जो अवशोषित भोजन है उसके पोषक तत्वों को हमने इसमें कैसा कर दिया, मिला दिया। बिल्कुल वैसे ही आत्मसात होना, विलीन होना। जैसे पानी है, पानी में चीनी डाल के इतना मिलाओ कि वो पानी जैसा मालूम पड़े। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, स्वांगीकरण क्या होता है, पहले से जो जीव द्रव्य है इसमें पोषक तत्वों का विलीन होना, आत्मसात होना। अगली बलक्षेपण, अपच। बलक्षेपण में क्या हो गया, ये 1 मिनट का है। बलक्षेपण में अपच भोजन का मल त्याग। बलक्षेपण क्या है, यानी कि अपच भोजन है, जो भी गंदगी है, जो भी अपच भोजन है, वो उसको मल त्याग क्रिया द्वारा बाहर कर देते हैं। वो क्रिया